दोस्तों, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया होगा? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और कई सौ सौ सालों तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से और बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए और कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, ताजमहल को आज तक कुछ नहीं हुआ। और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए का बनाया गया होगा और ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया होगा? और साथ में आप ये भी जानोगे कि क्यों आज तक ताजमहल के अंदर लाइट्स नहीं लगाई गई। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने यहाँ दूर दूर से आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतनी बड़ी प्यार की निशानी खड़ी कर डाली। उन्होंने मुमताज की मौत के बाद अपने प्यार को एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मोन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया था? जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में एस्पेदिन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ था। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था। इसके बावजूद भी इसे आज तक एक खरोच भी नहीं आई। और तो और, जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़ बताशा, बैरगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें यह है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियां और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। वरना आपने देखा ही होगा कि बाकी लकड़ियों में पानी लगने से लकड़ियां खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार स्ट्रेट नहीं खड़े हैं और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जब कभी जोर का भूकंप आ जाए तो ये मीनार ताजमहल के ऊपर ना गिरे, बल्कि दूसरी साइड गिरे और ताजमहल के ऊपर कोई खरोच भी ना आए। अब बात करते हैं उस समय में ताजमहल को बनाने में कितने रुपए लगे थे। जैसा कि आपको पता है, उस समय में 1 रुपए की कीमत भी बहुत हुआ करती थी और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कीमत आती है 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर तक, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मोन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए अगर रात के समय में ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई।